आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट है। देवेश शर्मा केस में डीएड वर्सेस बीएड मामले में क्लियरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनः एक बार फिर सुनवाई होगी 29 जनवरी को। चूँकि 11 अगस्त के फैसले को स्पष्टीकरण क्या फिर से होगा, तमाम सारी बातों पर हम बात करेंगे। उससे पहले जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आप तक कोई भी सूचना या नोटिफिकेशन हो या विद्यार्थी हित से जुड़ी कोई भी सूचना हो, भर्ती संबंधी हो, वो सारी सूचनाएं आपको मिलती रहें। तो आशा है आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। देखिए, डायरी नंबर 49/80/2023 देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये वही देवेश शर्मा है जो कि राजस्थान हाई कोर्ट से लेकर इसको सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, और जहां पर 11 अगस्त 2023 का एनसीटी का जो भी गजट पत्र था 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको क्वैश कर दिया गया। उसके बाद ये क्लेरिफिकेशन की जो देखें इन्होंने फाइल की है, और चूँकि इसकी डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 29 जनवरी 2024 को ये लिस्टेड दिखा रहा है। टेंटेटिव केस भी लिस्टेड कंप्यूटर जनरेटेड यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे इस पे कि ये स्पष्टीकरण के लिए ये केस लिस्टेड हुआ है, और इससे पहले आप देखेंगे इसी तरह अर्णव घोष जो कि पश्चिम बंगाल के थे, उन्होंने भी ऐसी ही स्पष्टीकरण या क्लेरिफिकेशन के लिए डाला गया, उन्होंने याचिका डाली थी, जिसको रजिस्ट्रार से भी उसको क्लेरिफिकेशन किया गया था, बताया गया था। उनकी जो भी याचिका थी उसको बताकर डिसमिस कर दिया गया था। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो 11 अगस्त 2023 को फिर स्पष्टीकरण के लिए एक चीफ जस्टिस इंडिया के जो जस्टिस हैं, उन्होंने एक स्पेशल बेंच गठित कर दी थी, जिसमें सुधांशु धूलिया सर और जस्टिस अर्णव घोष सर जी ने उस क्लियरिफिकेशन को एक अलग टाइम 3 बजे उन्होंने उसको सुना, और जो भी याचिकाएँ वहाँ पे थी उन्होंने सुनी और उसका क्लेरिफिकेशन किया और उनको डिसमिस कर दिया, जिसमें अर्णव घोष की जो क्लेरिफिकेशन की याचिका थी वो भी डिसमिस हो गई थी। ठीक है, उन्होंने उसका क्लेरिफिकेशन कर दिया था। चूँकि ये भी क्लेरिफिकेशन की याचिका है जो कि देवेश शर्मा वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया देवेश शर्मा के द्वारा लगाई गई है, और ये याचिका अगर आप देखें तो ये फाइल की गई है 49/800/2023 30 नवंबर 2023 को ये फाइल की गई थी। चूँकि अब ये जो केस है अब वो लिस्टेड हुआ है 29 जनवरी 2024 को। चूँकि इससे पहले भी मैंने बताया कि ये सभी ऐसे ही याचिका क्लियरिफिकेशन सिमिलर थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हुआ और हाँ, ये भी याचिका जैसे इन लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो ये भी रजिस्ट्रार का जो क्लियरिफिकेशन दिया था वो आर्डर, उस आर्डर के उस पर ये खिलाफ ये फिर सुप्रीम कोर्ट गए, उसी आर्डर के जो रजिस्ट्रार के माध्यम से उन्होंने दिया था रजिस्ट्रार कोर्ट ने, तो उसी क्लियरिफिकेशन के लिए फिर से इन्होंने ये किया है। अब ये केस लगा हुआ है, ठीक है, उसी खिलाफ। तो होना इसमें भी कुछ नहीं है, क्योंकि सिमिलर मैटर डिसाइड हो चुका है, क्लियरिफिकेशन 2 बार हो चुके हैं रजिस्ट्रार के माध्यम से और उन्हीं जस्टिस के माध्यम से जिन्होंने 11 अगस्त 2000 का फैसला दिया था। तो इस पे केस में भी अगर देखें तो होना कुछ नहीं है डिसमिस होने के अलावा। लेकिन ना घोड़ा दूर है ना मैदान, 29 तारीख को इसके जो लिस्टेड केस है इसके बारे में भी पता चल जाएगा कि अभी ये किस बेंच में लिस्टेड होती है, सुधांशु धूलिया सर या जस्टिस अनिरुद्ध बोस सर, या फिर और जस्टिस जो 11 तारीख को जो अर्णव घोष वाली याचिका हो, या फिर तमाम जो जस्टिस हैं या किन्हीं और जस्टिस की बेंच में अगर लिस्टेड होती है तो वहाँ भी होती है। तो तमाम ये मौजूद आर्डर हैं जो कि बीटीसी हो या बीएड हो, बीटीसी की तरफ से वो भी उनके रखेंगे, क्लियरिफिकेशन हो चुका है। तो मेरे ख्याल से इसमें
10% ही चांस है कि कुछ हो, 10%। अब 29 तारीख को हो, कुछ भी होता है तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन देंगे, खबर देंगे। अगर आप सभी चैनल पे भाई बहन नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचनाएं नोटिफिकेशन मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।